हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं DTC P188E ट्रांसमिशन रेंज सेंसर सर्किट फॉल्ट टाइप ई। इससे पहले की जो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें यही DTC आ रही थी P188E ट्रांसमिशन रेंज सेंसर सर्किट फॉल्ट टाइप ई। इस तरह की एक DTC आ रही थी हमारे SDT टूल में, और जिसमें हमने चेक किया था तो उसमें हमें चूहे के कारण से जो वायर थी वो कटी हुई मिली थी हमें। तो आज हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये DTC क्यों आता है, और इस DTC में आएगा तो क्या क्या ट्रबल एरिया होंगे, कहाँ कहाँ से दिक्कत हो सकती है, और इस DTC का आने पे क्या क्या हमें चेक करना होगा, कैसे डायग्नोस करेंगे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो 188D और 188E अगर DTC आता है तो इन दोनों DTC में जो डायग्नोसिस प्रोसेस होगा वो सेम होगा, और इसमें जो ट्रबल एरिया होगा वो हमारा शिफ्ट एंड सेलेक्ट जो कंट्रोल मॉड्यूल अपना है वो होगा, और उसका सर्किट और वायरिंग होगी, और AGS यूनिट या TMC यूनिट होगा जो कि हमारा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल या ऑटो गियर शिफ्ट एक्चुएटर यूनिट। ये तीन जगह से दिक्कत होगी तभी ये हमें DTC मिलेगा। इसको थोड़ा अगर ब्रीफ करते हैं तो M3, M4, M5 शिफ्ट सेलेक्टर पोजीशन स्विच में अगर इशू होता है, अगर उसका सिग्नल नहीं मिल पाता सही से, तो ये DTC आएगा। और M3, M4, M5 और H2 सेंसर जो होता है हमारा हॉल सेंसर होता है, अगर उसमें कुछ इशू होगा, उसका सिग्नल डिटेक्ट नहीं करेगा सही से, तो हमारा 188E DTC शो करेगा हमारे अपने इसमें SDT टूल पे। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो इसमें बेसिक में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा एक नंबर है वो TCM यूनिट का है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। दूसरा नंबर है ये हमारा शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट। इसमें 3 नंबर जो है हॉल सेंसर है, जो हॉल सेंसर हमारा होता है शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट के अंदर होता है। 4 नंबर हो गया हमारा ट्रांसमिशन का फ्यूज़ होता है जो कि बैटरी के बाद यहाँ पे लगा रहता है, वो ये है। अब इसमें हम डायग्नोसिस प्रोसेस देखेंगे, कंफर्मेशन DTC कंफर्मेशन प्रोसीजर एंड DTC ट्रबल शूटिंग के बारे में आज हम इसे यहाँ पे देखेंगे। तो DTC कंफर्मेशन के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें चेक करना होगा बैटरी का वोल्टेज जो हो हमारा 11 वोल्ट से ज़्यादा और 15 वोल्ट से कम होना चाहिए। ये पहले हमें देखना है। ये कंडीशन अगर ओके है तो इग्निशन को ऑन करना है। जो हमारा शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट का जो है उसको नोब को हमें RND M+ माइनस रेंज में लाना है। उसके बाद हमें देखना है कि DTC हमारा जो है वो करंट में है या हिस्ट्री में है या पेंडिंग में है। अगर करंट या पेंडिंग में होगा तो हमें ये आगे प्रोसेस करना होगा। अगर हिस्ट्री में है तो DTC क्लियर करके हमें एक बार चेक करना है, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके देखनी है, फिर से ये परफॉर्म करना है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। अगर इसे करने के बाद RND M+ माइनस करने के बाद भी करंट में अगर DTC आ रहा है तो हमें ये ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप जो है हमारा है ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम चेक करना है। ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम चेक करना है पहले स्टेप में। अगर हमने यस चेक कर चुके हैं, ये पूरे परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमें जाना है दूसरे स्टेप में। अगर नहीं परफॉर्म किया है, बोलेंगे नो, तो हमें ये परफॉर्म करना होगा। तो ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम में कुछ प्रोसेस होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ रफली एक कैसे करना होगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम चेक है। तो पहले वाले में क्या है, कस्टमर कंप्लेन एनालिसिस। तो कस्टमर कंप्लेन एनालिसिस में ये हमें देखना रहता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम कब आई, कैसे आई, किस टाइम आई, क्या कर रहे थे गाड़ी में, मतलब क्या स्पीड में चल रहे थे, क्या मौसम था, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी।
उसके अकॉर्डिंगली ही हमें पता चलेगा गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद दूसरे स्टेप में आता है हमें जो DTC आ रही है, जैसे कि DTC आ रही थी, मैंने आपको वीडियो में दिखा था, उसका हमें स्क्रीनशॉट रखना है। फ्री स्ट्रीम डेटा है तो उसे भी रिकॉर्ड करके रखना है। NGD जो जिस तरह के NGD बोलते हैं मारुति में, तो उसे NGD हम बना के रखते हैं, जिसमें कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी हमें हो तो उसके हम उस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम डायग्नोसिस आगे कर सकते हैं। ये करना है। उसके बाद हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना है। विजुअल इंस्पेक्शन में जैसे कि कस्टमर की हमारी कंप्लेन जो लास्ट वीडियो जो आई थी उसमें कंप्लेन ये थी कस्टमर की कि उसने रात में गाड़ी खड़ी करी है और उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो गाड़ी उठाया है तो उसने देखा तो गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने चेक किया गाड़ी में, जब वहाँ पे विज़िट करे कस्टमर लोकेशन में, तो हमने देखा कि कस्टमर जहाँ पे खड़ी कर रहे थे वहाँ पे पास में नाली भी थी और खाने के सामान भी गाड़ियों में रखे हुए थे जो कि फटे हुए थे, तो चूहे के स्पॉट थे वहाँ पे। तो इससे हमें ये पता चल गया कि गाड़ी में चूहे अंदर आए हैं और खाने के साथ साथ वायरिंग भी खा गए हैं। तो ये हमारा विजुअल इंस्पेक्शन हो गया। तो अब हम वहाँ पे उस लोकेशन में गाड़ी को चेक कर नहीं सकते थे, इसलिए गाड़ी को हमने फिर लाया वर्कशॉप पे और उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग चालू करें। हमने विजुअल इंस्पेक्शन में पा लिया कि चूहे ने काटा है, तो उसके बाद हम आ गए फाइनल कंफर्मेशन टेस्ट में। तो यहाँ पे हम आ गए, चेक करेंगे, वायरिंग जो मिलेगी रिपेयर करेंगे और सारी चीज़ें हम फिर से DTC को चेक करेंगे। अगर करंट में आ रही है तो ट्रबल एरिया वाला जो है ट्रबल शूटिंग वो करेंगे, अदरवाइज़ रिपेयर करके DTC क्लियर करके हम गाड़ी को कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। ये विजुअल इंस्पेक्शन हो गया। उसके बाद वही है ट्रबल सिम्टम्स कंफर्मेशन, जो है जो गाड़ी में ट्रबल सिम्टम्स होते हैं, मतलब गाड़ी में जो प्रॉब्लम आती है वो हमें कंफर्मेशन करना है कि भैया ये गाड़ी में ऐसा DTC आने के बाद ये हमारे काम नहीं करेंगे, क्या क्या काम नहीं कर रहा है वो हमें देखना है। जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसएक्सल की लाइट होती है वो आ रही है और क्या क्या दिक्कत आ रही है वो सारी चीज़ें हमें देखना है। तो बेसिकली यही इसमें है। ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम चेक में ये कुछ 11 पॉइंट है जो कि रिपीट हो रहे हैं। विजुअल इंस्पेक्शन 2 बार हो गया है, ट्रबल शूटिंग कंफर्मेशन हो गया है, फिर से रीचेक करना है DTC, एक बार DTC क्लियर करके देखना है कि वो DTC फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद फिर से ट्रबल शूटिंग एरिया जो अपन का है ये वाला, इसी को परफॉर्म करना है, स्टेप 1 स्टेप 2। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ये हमने बेसिकली सबसे पहले हमें परफॉर्म कर ही लेते हैं, सारी चीज़ें विजुअल इंस्पेक्शन कर ही लेते हैं, उसके बाद ही डायग्नोसिस में आते हैं। तो अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में बोल रहा है लीवर पोजीशन स्विच सिग्नल एंड हॉल सेंसर सिग्नल सर्किट चेक करने को बोल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, ये जो सर्किट डायग्राम है पहले मैंने आपको दिखाया था वही सर्किट डायग्राम है। इसमें हमें चेक करने के लिए करना है, इग्निशन को ऑफ करना है, डिस्कनेक्ट करना है C15 कनेक्टर ऑफ TCM यूनिट में ये लगा रहता है C15 कनेक्टर, उसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद शिफ्ट एंड सिलेक्टर का जो यूनिट में कनेक्टर लगा रहता है उसे हम निकालेंगे। दोनों के टर्मिनल कनेक्शन को चेक करना है कनेक्टर के। तो कनेक्शन चेक करने के लिए क्या होता है, बेसिकली इसमें हमें उसका पिन को चेक करना रहेगा। अगर हमारा पिन ओके है, कनेक्टर्स के पिन अगर ओके हैं, तो उसके बाद कपलर के पिन देखना पड़ेगा। कपलर में जो अपने होल्स होते हैं, फीमेल कनेक्टर होल्स होते हैं, उन्हें देखना है वो कोई डिफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई रस्टेड तो नहीं है, कोई होल बड़ा तो नहीं हो रहा है। जैसे कि पिन में कोई ज़बरदस्ती करते हैं चेक करने के लिए तो उसमें होल बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर टर्मिनल कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इशू आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी ओके मिल रही हैं तो उसके बाद हमें चेक करना होगा ये तीसरा स्टेप हमें फॉलो करना होगा। इसमें करना रहता है रेजिस्टेंस हमें चेक करना है B3, B4, B5 और E2 सर्किट में। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। तो आपका एक ये हमारा है TCM यूनिट से हमारा जा रहा है शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट पे जा रहा है ये कपलर, और इसमें हमें चेक करना होगा पहला तो B3, B4, B5, ये ब्लू, पर्पल और वाइट कलर को हमें चेक करना होगा। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, इस बार यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस
और उसके बाद आ रहा है हमारा E2 सर्किट है, जो ग्रीन वायर जा रहा है, जो कि हॉल सेंसर पे जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। इनका रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम से कम आना चाहिए। तो हमारा अगर 1 ओम से कम आ गया तो उसके बाद क्या करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ तो यहाँ पे हमें, हाँ, जो भी ये चारों वायर हैं उसको ग्राउंड के साथ देखना है। रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा इनफाइनाइट आना चाहिए। अगर किसी में रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो वायरिंग हमारा ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है। तो ये हमें चेक करना होगा। B3 को चेक करेंगे ग्राउंड के साथ। B3 को यहाँ पे कनेक्टर किसी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लगाएंगे और उसके बाद हम ग्राउंड से चेक करेंगे। ऐसे B4 में, B5 में और ऐसे E2 में चेक करेंगे हम ग्राउंड के साथ वायरिंग का। अगर हमें कनेक्टर में कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा उस वायरिंग को चेक करेंगे। अदरवाइज़ नहीं मिल रहा है तो हम चले जाएंगे थर्ड स्टेप में, रेजिस्टेंस बिटवीन B3 सर्किट टर्मिनल एंड अदर टर्मिनल ऑफ सेलेक्टर कनेक्टर। तो अभी क्या करना है हमें, जो B3 सर्किट है, B3 सर्किट हमारा ये कनेक्टर में जो आ रहा है, शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट के कनेक्टर में जो आ रहा है, एक तो हम इसमें लगा ही देंगे रेजिस्टेंस का वायर। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये B1, B2, B4, B5, C1, D1, E1 और E2, E3, C2, इस सारे कनेक्टरों में, सारे पिनों में हमें लगा के चेक करना है कि किसी में भी हमारा रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है। ये इसलिए रहता है कि ये किसी वायरिंग के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए रहता है। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम से ज़्यादा तो मतलब इनफाइनाइट आना चाहिए। अगर इनफाइनाइट नहीं आता है तो इशू है, अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही B3 में चेक करना है, ऐसे ही B4 में चेक करना है, ऐसे ही B5 में चेक करना है और ऐसे ही E2 सर्किट में चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम है, रेजिस्टेंस बिटवीन B2 सर्किट टर्मिनल एंड अदर टर्मिनल एट शिफ्ट सेलेक्टर कनेक्टर में इनफाइनाइट आना चाहिए। ऐसे ही रेजिस्टेंस बिटवीन B4 कनेक्टर टर्मिनल एंड अदर टर्मिनल इनफाइनाइट आना चाहिए। B5 में भी सेम है, ऐसा ही इनफाइनाइट आना चाहिए और B2 में भी सेम ऐसा ही है, इनफाइनाइट आना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट आ गया तो अभी हम क्या करना रहेगा, वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना रहेगा, हमारा इग्निशन ऑन कंडीशन में रहेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, B3 सर्किट को B3 में लगाएंगे पिन और एक वायर हम लगाएंगे B3 में, वोल्टेज में सेट करेंगे और दूसरा जो वायर होगा उसे लगा देंगे हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर बैटरी टर्मिनल को लगा के इग्निशन ऑन करेंगे। देखेंगे हमारा B3 सर्किट के साथ कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर वोल्टेज आता है तो इशू है, वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ओके है। तो B3 में ऐसे चेक करेंगे, B4 में चेक करेंगे, B5 में चेक करेंगे और E2 सर्किट में हम यही चीज़ चेक करेंगे। अगर हमें वोल्टेज कहीं मिलता है तो वायरिंग में इशू होगा। अगर हमें ये पूरी जो वायरिंग है, ये जो वायरिंग अपना है, सारा परफॉर्म करने के बाद अगर हमारा ये वायरिंग जो है सारी ओके मिल रही है, कोई इशू नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद क्या करना होगा, शिफ्ट सेलेक्टर को चेक करना होगा। शिफ्ट सेलेक्टर चेक करने के बाद अगर इसे शिफ्ट सेलेक्टर चेक करते हैं, अगर इसमें कुछ इशू आता है तो अगर इसमें कुछ इशू नहीं रहेगा, शिफ्ट सेलेक्टर चेक शिफ्ट सेलेक्टर, ठीक है। अगर इसे हम चेक कर लेंगे इफ़ ओके, शिफ्ट सेलेक्टर चेक कर लिया, अगर हमें ओके मिलता है तो TMC यूनिट को हमें जो अपना है ऑटो गियर शिफ्ट एक्चुएटर जो है उसमें हमें रिप्लेस करना होगा। अगर ये हमें ओके नहीं मिलता है तो हमें शिफ्ट सेलेक्टर जो यूनिट है उससे हम रिप्लेस करेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे वायरिंग को समझ ही लिया होगा कि B3, B4, B5 और E2 का सर्किट जो है, हमें ईच सर्किट पहले अपना आपस में चेक करना है, रेजिस्टेंस 1 ओम से कम आना चाहिए। दूसरा वाला है इस सर्किट का और फिर ग्राउंड के साथ चेक करना है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आना चाहिए।
तीसरा है कि ये सर्किट जो है B3 वाला और जो भी आपस में जितने भी कनेक्टर लगे हैं उनके साथ देखना है रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट आना चाहिए। जब ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आ जाएगा तो फिर इग्निशन ऑन करके बैटरी कनेक्टर अपना जो लगा रहेगा इग्निशन ऑन करके फिर ग्राउंड के साथ चेक करना है, ये कनेक्टर निकले होंगे और उसके बाद देखना है हमें वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। वोल्टेज अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी वायर के साथ शॉर्ट हो सकता है, तो इसीलिए हमें वोल्टेज चेक करना रहेगा। वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, वोल्टेज अगर आता है तो इश्यू होगा, वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये हमारा वायरिंग ओके हो गई तो हम आ जाएंगे शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट पे। अब शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट है ये एक नंबर है, ये नोब हो गए हमारी, ये अपना होता है लीवर बूट हो गया, ये इंडिकेटर प्लेट हो गया जिसमें कि लाइटिंग आती है, लिखा रहता है डी में है, आर में है, एम में है, एन में है, प्लस है माइनस है, जो भी होगा वो होगा। और ये सारा अपना नट बोल्ट है। 4 नंबर ये हमारा है शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट पूरी। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो बेसिकली क्या है, इसे हम कंसोल अपना निकाल लेंगे और चेक वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल 10 of shift selector connector and each terminal of each shift position. Refer the following table. Check result is not specific, replace shift selector. तो इसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीमीटर का एक वायर होगा उसका हम यूज़ करेंगे। तो मल्टीमीटर जो अपना होगा वो अल्ट्रा मतलब बहुत ही थिन प्रोब का होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही महीन थिन का हो वायर हो तो ही हम चेक कर पाएंगे। और इसे हमें लगाना होगा इसके पीछे से, सामने से नहीं, इसे पीछे से लगाना होगा, तभी हमें वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि जब हम ऑपरेट करेंगे तभी वोल्टेज मिलेगा, अदरवाइज़ मिलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये वाली प्रोब है, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने चेक किया तो लगभग 300-350 रुपये की एक प्रोब पड़ती है। तो उस प्रोब का इस्तेमाल करना होगा। तो एक प्रोब को हमेशा 10 नंबर वाले पिन में लगाना है और मल्टीमीटर को हमें वोल्टेज में सेट करना है। और दूसरे नंबर की जो पिन होगी, जैसे कि आर पोजीशन में है अपना, ये शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट में आर पोजीशन में रखते हैं, तो अगर हम 1 नंबर वायर में लगाएंगे तो हमें 0 वोल्टेज मिलेगा। 2 नंबर वायर में लगाएंगे तो हमें 10 से 14 वोल्ट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद 6 नंबर में लगाएंगे तो 10 से 14 वोल्ट मिलना चाहिए। 7 नंबर में हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए। 8 नंबर पिन में लगाएंगे, जब 8 नंबर पिन में लगाएंगे तो 0 वोल्ट मिलना चाहिए। जैसे 9 नंबर पिन में लगाएंगे इस वाले में तो 10 से 14 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर पिन में लगाएंगे तो 10 से 14 वोल्ट मिलना चाहिए। 13 नंबर पिन में लगाएंगे तो हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए। तो एक तरह से पहले ये टेबल हम बना के रख लेंगे किस पिन में लगाना है। और 10 नंबर पिन में एक जो अपना कनेक्टर, एक जो मल्टीमीटर का वायर है वो हमेशा एक 10 नंबर के पिन में लगा रहेगा। जब आर वाला चेक हो जाएगा तो एन वाला चेक करेंगे। एन वाले में चेक करने के लिए सबसे पहले एक ही नंबर से चालू करते हैं। जब ये 10 नंबर में लगा रहेगा और 1 नंबर में हम लगाएंगे तो 10 से 14-20 वोल्ट के बीच हमें मिलेगा वोल्टेज। 2 नंबर में लगाएंगे तो 0 वोल्टेज मिलेगा। 6 नंबर में लगाएंगे 10 से 14 वोल्टेज मिलेगा। 9 नंबर में लगाएंगे 10 से 14 वोल्टेज मिलेगा। 12 वोल्ट में लगाएंगे 0 वोल्ट मिलेगा। 13 में लगाएंगे फिर 0 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से इस टेबल को हमें रेफ़र करके सारा चेक करना होगा। अगर कोई भी डाटा हमारा स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम डी में आ गए, डी में हम चेक कर रहे हैं 10 नंबर और 9 नंबर में लगाया, हमें यहाँ पे वोल्टेज मिला कम मिल रहा है या फिर 0 वोल्टेज मिल रहा है। और ऐसे ही हमारा एन में भी 1 नंबर में 10 नहीं मिलके कम मिल रहा है या फिर 0 वोल्टेज मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें ये शिफ्ट सेलेक्टर यूनिट जो है ये वाली, ये यूनिट को हमें रिप्लेस करनी होगी। अगर ये डाटा हमारा सही मिल रहा है तो सही है, अगर ये डाटा नहीं मिल रहा है सही तो हमें ये यूनिट को रिप्लेस करना होगा। तो हमने जो लास्ट यूनिट देखी थी, लास्ट वीडियो देखा था, उसमें हमें वायरिंग का फॉल्ट मिला था, चूहे ने काटा था। बेसिकली क्या रहता है, जल्दी ये यूनिट ख़राब नहीं होती है, लेकिन अदरवाइज़ कभी ख़राब होती है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स।
इन्फो।